सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित, जिसकी प्रश्नमाला 1.3 का हमारा पहला सवाल है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये सिद्ध करेंगे। तो हम मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे और फिर ये लास्ट में जाकर के क्या होगा, गलत साबित होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने माना क्या, √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम क्या कर सकते हैं, √5 को किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और b का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका अंडर रूट हटाना है हमें। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो कड़ा, तो ये क्या होगा, 5 बराबर इसका वर्ग क्या होगा, a² और b का वर्ग क्या होगा, b²। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 5 को तो इधर भेजेंगे और इस b को इधर भेज देंगे, लेकिन पहले हम इस b को भेज देते हैं। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, a²/5, ये 5 इधर लेके आ जाएंगे, बराबर b²। इसका मतलब क्या है कि a² 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, अतः अगर a² 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होगा। अतः a भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, हम मान लेंगे a बराबर 5 के, इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे, क्या है समीकरण नंबर 1, ये a की जगह पे क्या रखेंगे, 5 के। तो 5 के का स्क्वायर बराबर कितना है, 5b²। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और k का स्क्वायर k² बराबर 5b²। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो 5k² बराबर b²। ठीक है, k² बराबर b²/5। इसका मतलब क्या है कि b² 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। अब b भी क्या है, 5 से विभाजित। अतः हम कह सकते हैं, अतः 5 a तथा b दोनों से विभाजित है। अब दोनों से विभाजित है, ठीक है, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये केवल a से ही भाग में जाता, b से भाग नहीं जाता इसमें। इसलिए ये क्या है,
जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना गलत हो गया। अतः गलत हो गया तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे, फिर लास्ट में जाकर के ये गलत हो जाएगा और फिर हम बोल सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको उल्टा सिद्ध करना पड़ता है। अतः 3 + 2 √5 कैसे a/b के रूप में हो सकता है, जहां क्योंकि परिमेय संख्या है ना, तो a/b के रूप में होगा, जहां a तथा b भाज्य संख्या है और b का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब ये है, तो 3 + 2 √5 बराबर क्या है, a/b है। ठीक है, अब ये 3 को उधर भेज देंगे अपन, ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो 2 √5 बराबर a/b -3। ठीक है, अब ये 2 गुणा में है, उधर भेज देंगे तो भाग में जाएगा, √5 बराबर a/, क्योंकि भाग में भेजेंगे तो दोनों के भाग में आएगा ये। ठीक है, तो 2b -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a/2b -3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा a व b भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या है ना, इसलिए क्या हुआ, √5 जो कि इसके बराबर है। ठीक है, किस समीकरण से, इस समीकरण से, क्योंकि √5 इनके बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, √5 परिमेय संख्या है, ठीक है, किसके अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार, ठीक है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहां लिख देता हूं, जो कि हमारा मानना विरोधाभास है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखना क्या करा हमने क्या करा, 3 + 2 √5 को a/b के रूप में लिखा। ठीक है, जहां पर a तथा b भाज्य संख्या है और b का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये 3 को उधर भेज दिया तो ये -3 हो गया, 2 + 2 √5 बराबर a/b -3। ठीक है, अब इस 2 को भी उधर भेज दिया, अब ये 2 जाएगा तो दोनों तरफ भाग में जाएगा, तो दोनों तरफ भाग में लगा दिया। ठीक है, अब ये √5 इसके बराबर है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमें पता है कि √5 अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और ये बराबर है किसके, इसके, जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी, यही लिखा है हमने।
तो समीकरण 1 के अनुसार अंडर रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि गलत है क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना क्या है, विरोधाभास यानी कि गलत है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये है, तो हम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1/2 को हम लिख सकते हैं किसके रूप में, 1/√2 को a/b के रूप में, जहां a तथा b क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये a/b किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे अंडर रूट में 2 है तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, √2/√2। तो ये a/b किसके बराबर हो जाएगा, √2 को 1 से करेंगे तो √2, और नीचे √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो बटे में 2 है इसको भेज देंगे इधर, क्या हो जाएगा, 2a/b बराबर किसके, √2 के। ठीक है, अब हमें याद है क्या, 2a/b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, क्योंकि अगर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्या है, हम मानेंगे क्या, 7/5 माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये अगर परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिखेंगे हम, तो 7/5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, जहां a तथा b क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तथा b का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, √5 बराबर a/b, ये 7 का ही चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, a/7b एक, ये हो गई समीकरण नंबर 1, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अब ये अगर ये तो परिमेय संख्या हो गई और ये अपरिमेय संख्या हो गई, तो ये कैसे बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए हमारा मानना गलत है। और जब हमारा मानना गलत हो गया कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया, तो इसका मतलब 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, इसी तरह से अब अपन करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्या दे लिखा है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। सब में सबसे पहले परिमेय संख्या मानना है, उसको a/b के रूप में लिखना है, b को 0 के बराबर नहीं करना है, और फिर यहाँ पर देखना है कि क्या
ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं किसको, a/b के रूप में, जहां a तथा b एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या है, तथा b 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a/b माइनस 6, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। अब ये क्या है, ये संख्या क्या है, ये हो गई समीकरण नंबर 1। तो a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, a/b के रूप में है और a और b क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जब ये तो परिमेय हो गई और ये अपरिमेय हो गई तो ये बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली थोड़ी सी बोरिंग है, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।